दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आज बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया चल रहा है। सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है यूपीआई से कि एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि अगर यूपीआई से पैसे भेजते हो तो 1.1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपको। इस न्यूज को सुनने के बाद बहुत सारे लोग डर गए, तो मैं आपको बता दूं ये न्यूज आधी सच है। दरअसल जब आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, उसमें वो फ्री ही रहेगा। लेकिन अगर आप पेमेंट किसी मर्चेंट को अपने फोन पे, पेटीएम या किसी वॉलेट के द्वारा कर रहे हैं तो उस मर्चेंट को जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं 1.1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ये कहती है न्यूज। यूपीआई ट्रांजैक्शंस तो फ्री ही हैं और आगे भी मेरे हिसाब से फ्री ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये सरकार की एक कोशिश है डिजिटल इकोनॉमी बनाने की। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हां, कुछ मर्चेंट्स को देना पड़ेगा अगर आप फोन वॉलेट से पे करते हैं। तो अगली अपडेट निकल कर आ रही है नोकिया कंपनी से। आपको मालूम होगा नोकिया कंपनी अब सिर्फ फोन नहीं बनाती। एक्चुअली नोकिया कंपनी फोन नहीं बनाती, वो कोई और ग्लोबल नाम की कंपनी है जो नोकिया ब्रांड से फोन बनाती है। नोकिया अभी 5G इक्विपमेंट और नेटवर्किंग के इक्विपमेंट बनाती है और नोकिया का यह कहना है कि 2023 के एंड तक वो चांद पर 4G लॉन्च करने वाली है, जिससे कि स्पेस की जो डिस्कवरीज हैं और स्पेस की जो एक्सपेरिमेंट है वो आसान हो सके। अभी आपको पता होगा चांद के ऊपर ऐसा कुछ खास इंटरनेट नहीं है, लेकिन नोकिया 2023 के एंड तक 4G चांद पर थ्रो करने वाली है। तो अगर आप चांद पर रहें या कभी जाएं तो 4G इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक्स टू नोकिया। क्या आपको पता है कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इकलौती कंट्री है जहां पर आईफोन ना सिर्फ ई सिम के साथ भी आते हैं। ये दरअसल ई सिम कोई फिजिकल सिम नहीं होता, ये आपके फोन के अंदर ही एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसे आप रजिस्ट्रेशन करा दो और फिजिकल आपको सिम की जरूरत नहीं पड़ती। ये अच्छा इसीलिए होता है कि अगर आपका फोन चोरी भी हो जाए तो चोर आपके फोन का सिम चेंज नहीं कर सकता। ये सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। भारत में ये अवेलेबल है लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है। आईफोन 15 में ये देखने को मिलेगा कि शायद कुछ कंट्रीज में, फ्रांस में, अमेरिका में कुछ कंट्रीज में ऐसे मॉडल निकलेंगे आईफोन 15 के जिसमें सिम कार्ड लगेगा ही नहीं, उसमें सिर्फ सिम एक्टिवेट करना पड़ेगा, ई सिम जो कि फिजिकल सिम नहीं होता, और आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ाएगा और इन केस ऑफ थेफ्ट आपका फोन कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। भारत में ये चीज आएगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय लोग आज भी फिजिकल सिम को पसंद करते हैं, निकाल के किसी दूसरे फोन में भी लगा सकते हैं। बट ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो देखने को आगे आईफोन्स में मिलेगा। अगली अपडेट निकल कर आ रही है Xiaomi और वोडाफोन आइडिया से। इन दोनों कंपनी ने पार्टनरशिप कर ली है। आपको मालूम होगा वोडाफोन आइडिया यानी कि वी का 4G चल रहा है और 5G भारत में नहीं आया है, लेकिन आने वाला है, क्योंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी में इन्होंने भी भाग लिया था और पैसे काफी खर्च किए थे। तो जो Xiaomi के कुछ 10-12 फोन्स हैं जो बंडल्ड होकर आएंगे वी के सिम के साथ, जिसमें एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, और कुछ ऐसे स्मार्टफोन भी बनाए जाएंगे जो स्पेशली वी के सिम के लिए बनेंगे। तो अगर आप एक्स्ट्रा डेटा वगैरह लेना चाहते हो और 5G फोन अगर कोई खरीदना चाहते हो Xiaomi का और आप उसे वी के सिम के साथ बंडल्ड खरीदते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट या एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि मैं तो इतना कुछ फैन नहीं हूं एक्सक्लूसिव किसी सिम के लिए फोन बनाने का, बट ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए एक चीज हो सकती है फ्यूचर में। अगली अपडेट निकल कर आ रही है एटीएम कार्ड की स्लिप से। जब आप एटीएम कार्ड से पैसा निकालने जाते हो तो मिनी स्टेटमेंट लेते वक्त और स्लिप लेते वक्त जो भी पेपर निकलता है वो थर्मल प्रिंटिंग से उसके ऊपर प्रिंट होता है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि ये बहुत सारी बीमारियों का घर हो सकता है। ऐसा भी लोग बोलते हैं कि इससे कैंसर होता है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पर भी इससे असर पड़ता है। यानी कि अगर किसी इंसान में या उसकी फैमिली में ऐसी टेंडेंसी है कि वो पेरेंट्स नहीं बन सकते, कोई भी लड़की या लड़का, तो वो उस चीज को ट्रिगर कर सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी रिसीट से बचिए आप। आजकल ज्यादातर चीजें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, और मुझे कोई पॉइंट नजर नहीं आता एटीएम कार्ड पे वो मिनी स्टेटमेंट वाली स्लिप निकालने का। तो इसे ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जब चीज अवॉइड की जा सकती है तो पंगे क्यों लेने। ये थे आज के टेक अपडेट, और आज हम बात करते हैं टेक टर्म में कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर्स क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर तोड़ा होगा, खोला होगा, तो ऐसे ऐसे गोल गोल सिलेंड्रिकल एक पार्ट होता है। कैपेसिटर का काम होता है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके रखे और फिर रिलीज करे। इसमें दो टर्मिनल होते हैं जिसमें डिस्टेंस होता है और इसमें डाई भी फिल कर दिया जाता है, या वैक्यूम बेस्ड कैपेसिटर्स भी होते हैं।
इनका मुख्य काम सिग्नल को क्लियर करना, एक क्लीन सिग्नल देना, चार्ज को डिस्चार्ज करना और स्मूथ आउटपुट देना। कई बार ये वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए भी काम में लाए जाते हैं और नॉइस रिमूवल के लिए भी काम में लाए जाते हैं। साधारण भाषा में कहें तो ये बिजली का फिल्टर आप इसे कह सकते हो, जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सेट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।